Hello dear student, welcome back in mathematics classes, class 10th standard. So today we will discuss the case study portion of papers. So आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चंस जो है वो केस स्टडी के रहेंगे. केस स्टडी जो है वो डायरेक्टली जो है आपकी बुक से नहीं होगा और उसमें अपने को कोई भी एक केस स्टडी करने के लिए गिवन होगा और उस पर बेस्ड जो है 4 क्वेश्चन होंगे जो कि हमें, जैसे अभी आपको दिखा देता हूँ, एक सैम्पल पेपर है. इस सैम्पल पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें ये इस टाइप से आपको एक केस स्टडी का एक पोर्शन गिवन है जिसमें सन रूफ जो है उसको आपको स्टडी करना है और स्टडी करके फिर आपको जो है वो इसके 5 क्वेश्चन गिवन है, उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं. ठीक है ना. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे इसमें फर्स्ट 17 नंबर वाले क्वेश्चन की इसकी केस की स्टडी करते हैं हम. तो इसमें द डायग्राम शोज द प्लान्स ऑफ ए सन रूम. इट विल बी बिल्ड ऑन टू द वॉल ऑफ ए हाउस. द 4 wall of sunroom are square clear glass panels. The roof is made using the 4 clear glass panel trapezium in shape, all the same size, and the one tinted glass panel half a regular octagon in shape. तो ये जो आपको शेप गिवन है, इस शेप के अंदर क्या है कि आपके यहाँ पे जो है इसकी 3 व्यूज़ गिवन है. ठीक है. ये जो नॉट टू स्केल गिवन है, ये स्केल में नहीं है बट इसका जो सन रूम जो है वो इसकी इस टाइप की जो है सिचुएशन रहेगी. ठीक है. तो इसमें 4 स्क्वायर ग्लास है, जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है और ऐसा ही इसके जस्ट पीछे इधर यहाँ 4 है. ठीक है. एंड ऐसे ही 4 जो है वो ट्रेपेजियम है इसमें, जैसे 1 2 3 एंड 4. क्लियर है. और एक जो यहाँ पे सिंगल जो ये टॉप पे है ये आपका जो है टिंटेड ग्लास पैनल हाफ है रेगुलर ऑक्टागन का हाफ है. ठीक है ना. तो ये यहाँ पे जैसे इसमें आपको टॉप व्यू में दिख रहा है और ये यहाँ पे फ्रंट व्यू दिख रहा है. ठीक है. और इसमें यहाँ पे स्केल में जो गिवन है इसमें यहाँ पे ये ओरिजिन है. क्लियर है. यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन है. तो यहाँ पे जो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन को जैसे मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको. ठीक है. तो इसमें क्या है कि यहाँ जो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ये ओरिजिन से अलग अलग इस डिस्टेंस पे ये पॉइंट गिवन है. इन पॉइंट के जो बेसिस पे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्लियर है. जैसे अभी मैं यहाँ पे जैसे काउंटिंग कर लेता हूँ. जैसे ये ओरिजिन है तो यहाँ से ये 1 है. ठीक है. 1 मिनट इसको और फाइन कर देता हूँ. जैसे अभी ये 1 है. ठीक है. और ये 2 है, ये 3 है. जैसे ये लाइन है ना, ये डॉट, ये उसके बाद में ये 4 है, ये 5 है. ठीक है. और यहाँ पे जो स्केल है इसमें भी यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. ठीक है. ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है. तो इस स्केल के अंदर जो अपने को ये जो आपका सन रूम है उसकी पोजीशन गिवन है. अब इसको स्टडी करके हमें इसे सॉल्व करना है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब क्वेश्चन पे चलते हैं फिर. ठीक है. तो यहाँ अगर मैं क्वेश्चन को देखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट J 6,7 एंड 9,16. ये अपने को सॉल्व करना है. तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा. आपका जो पॉइंट J है वो कितना है, 6,17 है. क्लियर है. एंड पॉइंट आई जो है वो है 9,16. ठीक है. तो इसका मिड पॉइंट चाहिए. तो मिड पॉइंट का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि मिड पॉइंट में अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट जो एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो है उसको एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. 17 + 16 डिवाइडेड बाई 2. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका मिड पॉइंट जो है ये आ जाएगा 15/2, 33/2 हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. अभी जो मैंने इसको सॉल्व करके ये आपको शो किया है, ये सॉल्व करके आपको दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपके सामने ऑप्शन है. आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड में कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सेस. तो चलिए अब अपन स्केल पे चलते हैं और स्केल पे जाके देखते हैं कि जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सेस की पॉइंट P की. ठीक है. तो ये जो पॉइंट P है, ठीक है,
अब इसके अंदर एक आपको गिवन हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको गिवन है रेफर टू टॉप व्यू, यानी कि टॉप व्यू में से देखना है। रेफर टू टॉप व्यू, ये भी आपको टॉप व्यू में से देखना है। क्लियर है? तो पॉइंट पी के पास में चलते हैं। ठीक है, जो आपका पॉइंट पी जो है वो कहाँ पे है, वो है यहाँ। ठीक है, अब इसकी मैं देख लेता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस देखूँगा तो इसकी हो जाएगी वाई एक्सेस पे, देखो कितनी है ये यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, सॉरी 1 2 3 एंड 4, ये 4 हो जाएगी। तो P की जो वाई एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है, देखो यहाँ टॉप पे गिवन है। वाई एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 4 बॉक्स होगी, और 1 बॉक्स जो है या 1 सेंटीमीटर जो है उसको 1 मीटर गिवन है। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, 4 मीटर जो है मेरी डिस्टेंस होगी कहाँ से, वाई एक्सेस से। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको वहाँ से रीड करके आंसर देना है। सेकंड में कह रहा है रेफर टू फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू को रेफर करना है आपको। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस, फ्रंट व्यू जो है उसमें ए एंड एस के बीच में डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए ए और एस के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देखिए ए अभी आपने देख ही लिया क्या है ये। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ है ए जो है ये आपका कौन सी पोजीशन पे है, ये 1, यानी वाई एक्सेस पे जो है वो 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। अब यहाँ से काउंट कर लेते हैं कितने पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 एंड 17, यानी वाई एक्सेस से ये जो है, ये देखिए एक्चुअली में क्या है, ए एस जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सेस के। तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ से डिस्टेंस डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, यानी ए जो है 1 पोजीशन पे है और ये 17 पोजीशन पे है। तो 1 माइनस 17 कितना हो गया, 16। तो ए और एस की डिस्टेंस कितनी होगी, 16 होगी। आपको अगर ऐसे क्लियर हो रहा है तो ठीक है, वरना आप इसके पॉइंट से भी काउंट कर सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट देखोगे, ये ओरिजिन है आपका, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये 1 कोमा कितना हो जाएगा, देखो ये 2 3 और फिर उसके बाद में 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है। तो ये 4,8 है और ये सॉरी 1,8 है, और ये जो आपका S है उसके कोऑर्डिनेट है 17,8। ठीक है, तो जो आपका Y वाला कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जो है वो सेम है। सो ऑर्डिनेट सेम है, तो ऑर्डिनेट सेम है, इट मीन्स क्या होगा, जो आपका एब्सिसा का डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस है क्वेश्चन नंबर बी के अंदर ए और एस की, वो कितनी होगी, 16 होगी। तो यहाँ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एस इज 16। क्यों, क्योंकि ए की जो पॉइंट है वो कितना है, वो है आपका 1,8 एंड एस का जो पॉइंट है वो है आपका 17,8। क्लियर है? तो यहाँ से डिस्टेंस जो है वो कितनी आ जाएगी, 16 यूनिट आ जाएगी। अगर आप चाहो डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो ए एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 17 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद में डी जो है, देखो डी में क्या रहता है, डी जो है देखो डी में क्या है, रेफर टू फ्रंट व्यू। आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू को रेफर करना है। इसमें कह रहे हैं फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द ए एंड बी। ए एंड बी को 1:3 में इंटरनली डिवाइड करें। तो देख लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है अपन देख लेते हैं फटाफट, ए के जो अभी पॉइंट हमने देख लिए और बी के पॉइंट अभी देख लेते हैं अपन। तो बी के देखो पॉइंट कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे जो है देखो ओरिजिन से ये देखिए किस डिस्टेंस पे, देखो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर यहाँ से काउंटिंग करेंगे, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? ये कितना है, 10। ये 5,10 हो गया।
कितना हो गया 5,10 हो गया। एक बार और अच्छे से काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, यहीं पे है ये। अब देख लेते हैं इधर से कितना है। इधर से ओरिजिन से ये है आपका 1 2 3 4 5, तो ये 5,10 हो गया। एंड ये ए जो है वो आपका 1,8 है। ठीक है, तो अभी हम इसको इंटरनली सॉल्व कर लेते हैं। किस किस को सॉल्व करना है अपने को? ये है ए जो है आपका कितना है 1,8, एंड जो आपका बी है वो है 5,10। ये है आपका 5,10। ठीक है, ये 5,10 है। तो इसको मैं जो है वो देख लेता हूँ कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। 1:3 में डिवाइड करने वाला इंटरनली पॉइंट्स ये, तो इसमें क्या करें 3 को इधर मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये 5 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 1 + 3 हो गया। फिर कॉमा यहाँ पे जो है 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 को इधर मल्टीप्लाई कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 1 + 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका ये 8/4। क्लियर है, कोमा ये हो गया आपका 34/4। ठीक है, इन दोनों यहाँ देखेंगे तो 8/4 कितना है 2 है। फिर 34/4 को देखोगे तो ये है 8.5 है, तो ये आपका हो गया ये वाला पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया आपका 2,8.5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है और इसके ये जो है इसका आंसर हो गया। क्लियर है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट में क्या है। ठीक है, इसको वापस थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेफर टू फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को रेफर करना है, और इसमें तो अगर देखिए आप रेफर व्यू को फ्रंट व्यू को रेफर नहीं भी करते हो तो भी हो जाए। इसने बोला है पॉइंट x, y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम s एंड q। सो इस पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूँ, जो ये जो है ये एज्यूम कर लेते हैं अपन p है। ये क्या है p है, p आपका x, y है, एंड q जो है वो आपका 9,8 है, एंड s जो है वो आपका 17,8 है। क्लियर है, अब मुझे क्या करना है, इसका इक्वी डिस्टेंस है ये p इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम s एंड q। s और q से इक्वी डिस्टेंस है। सो हम यहाँ से क्या करेंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी एस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू पी एस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x - 9 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे जो है वो हो जाएगा आपका x - 17 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा x, दोनों साइड में जो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं, x - 8 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 17 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये दोनों सेम है इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन कि अब क्या रहेगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे, x - 9 का स्क्वायर का सोल्व करें तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 81 - 18x इज इक्वल टू, इसको सोल्व करें तो ये x स्क्वायर प्लस 289 माइनस 34x हो गया। स्क्वायर को ओपन कर दिया अपन। ठीक है, अब देखिए जो भी चीज़ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ 34x है, इसको इस साइड में लेके आऊँगा तो ये हो जाए 34x माइनस 18x, यानी शिफ्ट हो गया, इधर प्लस का हो गया, ये 81 उधर जाएगा तो 289 माइनस 81 हो गया। क्लियर है, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 12 एंड 4 16x आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 208। ठीक है, x इज इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाई 16 अगर मैं करूँगा तो ये आएगा 13। सो x इक्वल टू 13, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 13। अब x इक्वल टू 13 है। ठीक है, इस 13 को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा x - 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट x इक्वल टू 13 फॉर्म में आंसर नहीं गिवन है, x - 13 इक्वल टू 0 ये गिवन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा x-13 इक्वल टू 0। तो ये आपका एक केस स्टडी का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ओनली जो है 4 के आंसर देना है। अभी हमने 5 जो है कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 2। ठीक है, ये इस टाइप का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लेंथ ना हो इसलिए अपन यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं।